बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोगों ने जो है, चले थैंक यू। हम लोगों ने कंट्रोल अकाउंट्स का मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया था, ठीक है। वो आपका अपलोड भी मैंने कर दिया है, उसका जो मार्किंग स्कीम है, ठीक है। कंट्रोल अकाउंट्स का जो मार्किंग स्कीम है, सोल्यूशन है, वो मैंने अपलोड कर दिया है। उसको जरा देखते हैं। जुलेखा आपका बिल्कुल ठीक था, उस्मान आपके सोल्यूशन में और मोहसिन आपके सोल्यूशन में थोड़ी बहुत गलतियां थी। आप अपने सामने उसको रखें, ठीक है। अपने सामने इस क्वेश्चन अपने सोल्यूशन को भी रखें और आप अपने आप को मार्क करते जाएं, ठीक है। मैंने सॉफ्ट में था, इस वजह से मैं मार्क नहीं कर सकी, लेकिन मैं उसको मतलब चेक कर लिया था मैंने कि कहाँ कहाँ गलतियां आ रही हैं, ठीक है। तो आपके पास सवाल कुछ यूं था कि आपके पास था कि फॉलोइंग बैलेंसेस appeared in the sales ledger of Ibrahim Limited that matched with those appearing in the control account। तो आपके पास ये सेल्स कौन सी डेट के हैं? 31 जुलाई 2014 के हैं, और आपको पता है कि आपने पूरा फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर एंटर्ड इनटू ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 जुलाई 2015। तो आपका जो ईयर इन क्वेश्चन है वो कौन सा है? 31 जुलाई 2015, यानी कि 31 जुलाई 2015 से मुराद है कि 1 अगस्त 2014 को ये शुरू हुआ होगा साल, है ना। 12 महीने पहले आपका अकाउंटिंग ईयर एंड कुछ भी हो सकता है। आपने क्या करना है, बस उससे 12 महीने पहले स्टार्ट लेना है। तो 31 जुलाई का अगर ये एंड हो रहा है तो यानी कि स्टार्ट हुआ होगा 1 अगस्त 2014 को। तो आपका बेसिकली वो अकाउंटिंग ईयर पूरा इन क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये जो आपको दो बैलेंसेस दिए हुए हैं उस्मान, यहाँ पे आपने गलती की हुई है। ये दोनों बैलेंसेस आपके ब्रॉट डाउन है, किसके? आपके सेल्स लेजर अकाउंट के, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के, ठीक है। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में आपने करना क्या है, देखें 185,900 डेबिट बैलेंस है ओपनिंग, और क्रेडिट बैलेंस है 23,000। आपने 23,000 को ट्रीट किया हुआ है, 23,000 और 185,900 को ट्रीट किया हुआ है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम ओपनिंग कब लिखते हैं? हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ओपनिंग्स तो लेके ही नहीं जाते। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में तो हम लेके जा रहे होते हैं बैलेंस एज पर सेल्स लेजर कौन सी डेट पे? 31 जुलाई 2015 पे, राइट। और वो आपके पास ये फिगर है 152860। तो ओपनिंग यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग का बैलेंस तो हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लेके ही नहीं जाते। ये तो इन्होंने आपको क्या दिया हुआ है, ये आपके दिए हुए हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के दो ओपनिंग, डेबिट बैलेंस 185,900, क्रेडिट बैलेंस 23,000। उस्मान क्लियर है? आपने यहाँ पे गलती की हुई है, ठीक है। ये मेजर मिस्टेक है आपका, कंसेप्चुअल एरर है ये, इस तरह तो कभी हम करते ही नहीं है, ठीक है। फिर आपके पास क्या हुआ, फिर आपके पास आगे चलते हैं। तो आपके पास सेल्स आ रही हैं इंक्लूडिंग 15% कैश सेल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि आप सिर्फ क्रेडिट सेल्स को लेके जाते हो। तो आपको 1050,000 को आपने क्या कर दिया, 85% से मल्टीप्लाई कर दिया, और वो फिगर आपने यहाँ लिख दी 892,500, ठीक है। फिर चेक्स रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स अगेंस्ट गुड्स सप्लाइड 7,92,000 के आपको कैश रिसीव हुआ। ये 3-4 आइटम्स हम कर चुके हैं, मैं हाईलाइट करती जाती हूँ, ठीक है। ये 4 आइटम्स हम कर चुके हैं। अच्छा, इसको आप कर दें इग्नोर फॉर द टाइम बीइंग, चले ठीक है। फिर आपके पास क्या सिचुएशन है, फिर आपके पास है कैश सेल मेमोज इशूड। तो इसको तो आपने टोटली इग्नोर करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स, राइट। आपको ये बात पता है क्या है कैश सेल मेमोज इशूड? मेमो क्या है? आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है, रसीद है। तो कैश सेल के अगेंस्ट जो आपने टोटल मेमोज इशू किए थे, टोटल रसीदें इशू की थी, उनका टोटल कितना था? 1,20,000। तो ये है क्या आपका कैश सेल लिखा हुआ है, इसको तो आपने टोटली इग्नोर करना है, ठीक है। सेटलमेंट डिस्काउंट्स अवेल बाय कस्टमर्स। तो आपको पता है सेटलमेंट डिस्काउंट्स क्या होते हैं? डिस्काउंट अलाउड 43,000 को आपने क्रेडिट साइड पे लिख देना है, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स रिटर्न्ड बाय क्रेडिट कस्टमर्स, यानी कि आपके डेटर्स ने जो गुड्स रिटर्न किए उनकी प्राइस क्या थी, उनकी लिस्ट प्राइस क्या थी? 52,000। तो ये क्या हो जाएंगे सारे के सारे सेल्स रिटर्न्स, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। आपको कस्टमर्स ने जो एडवांसेस दिए थे, डबल एंट्री उसकी क्या बनी होगी? कैश या बैंक डेबिट, और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट 13,000, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा चेक्स रिसीव फ्रॉम अ डेटर
नहीं, परचेज लेजर बैलेंस ट्रांसफर टू सेल्स लेजर, ये क्या है आपका, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। परचेज लेजर बैलेंस की ट्रांसफर होना सेल्स लेजर में, इस तरह की जो भी टर्मिनोलॉजीज थी वो हमने पढ़ा हुआ है कि कॉन्ट्रा एंट्री होती है, आपने इसको यहाँ पे कर दिया, ठीक है। फिर आपके पास क्या आ रहा है, चेक रिसीव फ्रॉम अ डेटर हुज बैलेंस वाज रिटन ऑफ इन द प्रीवियस ईयर, यानी कि बैड डेट रिकवर्ड, और वो ये बता रहा है कि बैड डेट रिकवर्ड कितना है 10,500, और नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है द चेक इज नॉट इंक्लूडेड इन द अमाउंट अबव, कौन सी अमाउंट में ये शामिल नहीं है, चेक की अमाउंट यहाँ पे जो बाकी चेक्स लिखे हुए हैं वो कहाँ लिखे हुए हैं, बाकी चेक्स की फिगर यहाँ पे आ रही है, राइट। चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स अगेंस्ट गुड सप्लाइड, यानी कि 7,92,000 में ये बैड डेट रिकवर्ड शामिल नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, राइट। 7,92,000 से आपने फर्दर डिडक्शन तो नहीं करनी ना 10,500 की, तो यू विल से कि ठीक है हमें कुछ भी नहीं करना, इस फिगर में वो अमाउंट शामिल नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठीक है। अब नीचे वो क्या कह रहा है, ऑन 31 जुलाई 2015, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर गुड्स वर सप्लाइड अगेंस्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांसेस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांसेस क्या होगा, ये 23,000 का क्रेडिट बैलेंस, रिसीवेबल से आपको कोई लाइबिलिटी है, आपको वो कह रहा है कि बेसिकली क्या थी, ये एडवांसेस थे, और ड्यूरिंग द ईयर गुड्स वर सप्लाइड अगेंस्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांसेस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स as well as against advances received during the year, तो आपके पास ओपनिंग में इतने एडवांसेस थे, ड्यूरिंग द ईयर आपको फर्दर 13,000 के और एडवांसेस मिले थे, तो वो कह रहा है कि इन दोनों के अगेंस्ट आपने गुड्स सप्लाई कर दिया है, यानी कि क्लोजिंग की वो हिंट दे रहा है कि क्लोजिंग पे कोई भी क्रेडिट बैलेंस मौजूद नहीं है, ठीक है। तो कैरेट डाउन आपका आएगा नॉर्मल कैरेट डाउन, और ये होगा आपकी बैलेंसिंग फिगर, राइट। अब अगर आपने इसमें से कोई गलती की है, कोई चीज ओमिट की है, तो आपने अपने पास एक एक मार्क जो है वो डिडक्ट कर लेना है, ठीक है। ये मार्किंग स्कीम भी साथ नजर आ रही है आपको, एक एक मार्क आपने अपने पास से डिडक्ट कर लेना है। अगर आपका कैरेट डाउन ठीक नहीं है तो आपका 0.5 मार्क भी कैंसिल होगा, ठीक है। तो मोहसिन और उस्मान, मोहसिन आपका भी मैंने सामने खोला हुआ है, इसमें भी आपने कोई गलती तो नहीं की हुई, पहले पार्ट में तो आपने कोई गलती नहीं की हुई, ठीक है। आपका नहीं आ रही है 1,374,100 बैलेंस आ रहा है, आपने गलती कहाँ की हुई है, 23,792, 43,052, 13,000, 7,500, और ये जो 10,500 का आपने यहाँ पे बैलेंस लिया हुआ है, दिस इज नॉट राइट, ठीक है। दिस इज नॉट राइट, क्यों, आप बार क्यों लिख रहे हो, 10,500 तो आपके पास बैड डेट रिकवर्ड है, चेक रिसीव फ्रॉम अ डेटर हुज बैलेंस वाज रिटन ऑफ इन द प्रीवियस ईयर, तो बैड डेट रिकवर्ड को तो हम कंट्रोल अकाउंट में लेके ही नहीं जाते, डबल एंट्री क्या बनती है उसकी, बैंक डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, आपने ये क्यों क्रेडिट किया हुआ है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। इसकी वजह से आपकी एक गलती आ गई, आप अपने 1.5 मार्क्स यहां से काट लोगे, ठीक है। चले 0.5 काटें, 0.5 काटें, ठीक है, बाकी सारी चीजें हैं, 0.5 सिर्फ काटें क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा आइटम ले लिया था। और उस्मान आपका तो काफी इसमें गड़बड़ है, आपके पास ओपनिंग में मसला आ रहा है, उसको आप ठीक करें, क्लियर है ना बात, आपको समझ में आ रही है कि आपने कहाँ कहाँ गड़बड़ की थी, क्या गड़बड़ की थी, आपने भी यही किया हुआ है, आपने बैंक 10,500 को क्रेडिट साइड पे लिया हुआ है लेकिन वो लेना नहीं है, बाकी 13,000, 52,000, 43,792 बाकी सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने ओपनिंग बैलेंसेस नहीं लिए हुए, तो आप अपने 2.5 मार्क्स यहाँ से काटेंगे, ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर आती है बात किसकी, एडजस्टेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की। होता क्या है, सवाल में ये लिखा हुआ है कि बैलेंसेस इन द इब्राहिम्स लिमिटेड सेल्स लेजर कितना टोटल आ रहा था 152,860, और आपका कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है 147,900, तो दोनों में डिफरेंस है, राइट। 152,860 आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा किसका, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, ये क्या कौन सा बैलेंस है, ये सेल्स लेजर का बैलेंस है, सब्सिडरी नहीं नहीं नहीं, कंट्रोल अकाउंट को सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कहते हैं, सिर्फ सेल्स लेजर तो सब्सिडरी लेजर होता है बच्चे, ये बात तो हम बहुत दफा हम ये बात कर चुके हैं, सिर्फ सेल्स लेजर लिखा हो, सिर्फ परचेज लेजर लिखा हो, वो तो आपका सब्सिडरी लेजर को डिनोट करता है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखा हो तो वो कंट्रोल अकाउंट होगा, उसमें लिखा हुआ होगा, कंट्रोल अकाउंट का टर्म इस्तेमाल हुआ होगा,
या ये लिखा होगा। तो बच्चे आगे देखो ना क्या लिखा हुआ है, दैट मैच्ड विद दोज अपेयरिंग इन कंट्रोल अकाउंट। वो कह रहा है कि सेल्स लेजर के बैलेंसेस भी यही थे और कंट्रोल अकाउंट के बैलेंसेस भी यही थे। कौन सी डेट पे? 31 जुलाई 2014। तो ये कंट्रोल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस हो गए ना। आपको इनको कंट्रोल अकाउंट में लेना चाहिए था ना, ओपनिंग बैलेंस में। हम सेल्स लेजर का पूरे साल का अकाउंट थोड़ी बना रहे हैं। सेल्स लेजर के बारे में जब हम बात करें तो हम तो उसको सिर्फ और सिर्फ आखिरी दिन देख रहे हैं। 31 जुलाई 2015 को सेल्स लेजर यानी कि सब्सिडरी लेजर को हम देख रहे हैं। तो हमने फिर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पहली दफा हमने इसमें सेल्स लेजर को पिक करना है और हम कहेंगे कि अब हम कौन सी फिगर को पिक करेंगे, 152860, क्योंकि इसी डेट पे 31 जुलाई 2015 पे नहीं 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 ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे लिखा हुआ भी तो है ना, दैट मैच्ड विद कंट्रोल अकाउंट्स, यानी कि कंट्रोल अकाउंट के बैलेंस। और आपको ये बात याद होनी चाहिए कि अगर सेल्स लेजर के अंदर कोई बैलेंस है 31 जुलाई पे, तो कंट्रोल अकाउंट में भी तो कोई बैलेंस होना चाहिए ना। तो कंट्रोल अकाउंट का भी लाजमन कोई ना कोई बैलेंस होगा और वो इन दी एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हम कहेंगे कि वो मैच करेगा। सेल्स लेजर का बैलेंस हो और आगे कुछ ना लिखा हो या इस तरह से लिखा हो दैट मैच्ड विद दोज अपेयरिंग इन द कंट्रोल अकाउंट्स, तो हम कहेंगे कि यही हमारे कंट्रोल अकाउंट के भी बैलेंसेस थे। यानी कि 31 जुलाई 2014 को सब्सिडरी लेजर और जनरल लेजर में कोई डिफरेंस नहीं था। राइट, क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, अभी हमने इनकी एडजस्टमेंट्स करनी है। 152860 जो सेल्स लेजर का बैलेंस है उसको हम लिख देंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, और 147900 का जो बैलेंस आ रहा था ओरिजिनल कंट्रोल अकाउंट में उसको हम लिख देंगे एडजस्टेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में ऑपोजिट साइड पे, ठीक है। तो डेबिट साइड पे ये ब्रॉट डाउन आ गया 147900। आप दोनों अपने 0.5 मार्क्स तो डिडक्ट कर लें, क्यों? क्योंकि आपका ब्रॉट डाउन ही ठीक नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आगे आते हैं। अब एक एक करके हमें क्या करनी है, एडजस्टमेंट्स करनी है। रिटर्न्स ऑफ 8000 फ्रॉम समीर हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बुक्स में रिकॉर्डिंग ना होना, इसका क्या मतलब है कि ना सेल्स लेजर में एंट्री पास हुई ना जनरल लेजर में, राइट। तो हमने क्या करना है, रिटर्न्स 8000 यहाँ पे भी बुक किया और 8000 से यहाँ पे माइनस भी किया, यानी कि क्रेडिट करना है। ये आपके सारे डेबिट बैलेंसेस हैं। आपने कहना है कि आपने समीर के अकाउंट में सेल्स रिटर्न क्रेडिट नहीं किया, तो डेबिट में से क्रेडिट क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? उस्मान, मोहसिन, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। फिर आपके पास दूसरा है, सेल्स डे बुक हैड बीन अंडर कास्ट बाय ₹1600। कास्टिंग का मसला होता है तो हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा। और ये मैंने समरी नोट में भी टेबल जो बनाया हुआ है ये काफी हेल्पफुल है, उसको स्टडी करें जरूर, ठीक है, अगर नहीं किया हुआ तो। सेल्स डे बुक हैड बीन अंडर कास्ट बाय 1600, यानी कि आपने टोटलिंग गलत की थी, उसका मसला आया होगा सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में। तो अब उसकी ठीक एंट्री आपने ठीक बच्चे, डेबिट बैलेंस है ना इसी डेट पे 31 जुलाई 2015 पे आपके पास ये क्रेडिट साइड पे आ रहा था, यानी कि डेबिट बैलेंस था 147,900 का। और अब अगर मैं आपको ये कहूं इसी डेट पे मैं आपको खड़े होके ये कह रही हूं कि 147,900 बैलेंस के अंदर आपकी कुछ गलतियां थी। अब आपने जब उसको ठीक करना है तो आप इसको क्या बना देंगे, इसको इसी डेट पे, ये बेसिकली कौन सी डेट पे है, ये इसी डेट पे है 31 जुलाई 2015 पे। आप थोड़ा रिवाइज करो लेक्चर को, ये बात तो हम बहुत दफा कर चुके हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्रेडिट नहीं बन जाएगा, डेबिट डेबिट पे आ जाएगा ना, डेबिट बैलेंस है ये। कैरेट डाउन क्रेडिट साइड पे आने का मतलब क्या है कि ये डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस को जब आप ब्रॉट डाउन करके लिखते हो तो कैसे लिखते हो, डेबिट साइड पे लिखते हो, ठीक है। तो आपने 31 जुलाई 2015 को ही खड़े होकर ये काम कर रहे हैं। आपको मैं बता रही हूँ कि ये इसमें कुछ गलती है, आपने कैलकुलेशन की, मैंने कहा इसमें कुछ गलती है, इसको ठीक करो, ठीक है, ठीक है, सही, ओके, सही है। तो अच्छा, फिर नीचे आते हैं। फिर आपके पास क्या है, सेल्स डे बुक हैड बीन अंडर कास्ट बाय 1600, यानी कि आपने सेल्स को अपने अंडर टोटल किया था। आपने डेबिट साइड पे कम फिगर लिखी होगी सेल्स की, तो आपने फर्दर यहाँ पे डेबिट कर दिया 1600 से, ठीक है। मसला हो मुझे फौरन से रोक दीजिएगा, ठीक है, अगर आपको कोई इश्यू आ रहा हो।
A debtor balance of rupees 35,760 had been counted in total credit sales but had not been posted to the customer's account. यहाँ पे गलती सिर्फ क्या है, कस्टमर के अकाउंट में है या और जिसमें क्या है कि एक डेटर का बैलेंस है रुपीज 35,760 का, ठीक है, रुपीज 35,760 का टोटल डेटर बैलेंस है जो कि काउंट हो चुका था टोटल क्रेडिट सेल्स में, लेकिन वो पोस्ट नहीं हुआ था कस्टमर्स के अकाउंट में. क्या मतलब हुआ इसका, क्या समझ आ रहा है? क्या किया आप लोगों ने? हाँ जी, मोहसिन, उस्मान, आपने रिकॉर्ड नहीं किया को, चलें 35,760 को सही ट्रीट किया हुआ है, ऐड किया हुआ है. मोहसिन आपने भी ऐड किया हुआ है. हुआ क्या है आपके, देखो सेल से क्या होता है, क्रेडिट सेल से होता क्या है, डेटर का डेबिट बैलेंस बढ़ता है, राइट, डेटर इंक्रीज करता है. तो वो क्या कह रहा है कि एक डेटर बैलेंस था जो कि टोटल क्रेडिट सेल्स में शामिल हो गया था. जाहिर सी बात है वो डेबिट बैलेंस, एक डेटर का बैलेंस किस तरह राइज हुआ कि उसको हमने कोई क्रेडिट सेल की थी, राइट, 35,760 की, वो टोटल क्रेडिट सेल्स में तो शामिल हो गया, यानी कि वो कंट्रोल अकाउंट में तो आ गया, टोटल की अमाउंट में आ गया, बट हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द कस्टमर्स अकाउंट, यानी कि 35,760 से हमें क्रेडिट सेल आपने रिकॉर्ड नहीं की थी सब्सिडरी लेजर में, तो आपने अब अपने सब्सिडरी लेजर को डेबिट कर दिया, बढ़ा दिया, राइट. अच्छा, फिर आगे पास आ रहा है डिस्काउंट अलाउड ऑफ रुपीज 7,700 हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक. कैश बुक में इसकी एंट्री हो गई बट इज नॉट एंटर्ड इन द कस्टमर्स अकाउंट. कंट्रोल अकाउंट में एंट्री हो गई, सिर्फ कस्टमर्स के अकाउंट में एंट्री नहीं हुई. 7,700 से आपने क्या करना है, डिस्काउंट अलाउड आपका क्रेडिट होता है, क्रेडिट करने का मतलब है लेस कर दिया, ठीक है, क्योंकि डेबिट बैलेंस आपका ओवरऑल आपने किस में चेंजेस करनी है, आपने डेबिट बैलेंसेस में चेंजेस करनी है, ठीक है. फिर आपके पास नीचे आ रहा है इकराम रिटर्न गुड्स वर्थ रुपीज 1740 बट दिस सम वाज रिकॉर्डेड एज 740 इन हिज अकाउंट, यानी कि 1000 से अंडर रिकॉर्डिंग हो गई थी सेल रिटर्न की, और कहां पे, सब्सिडरी लेजर में. तो 1000 से हम फर्दर क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है. 1000 तक हमने इसको क्रेडिट कर दिया. फिर नीचे आते हैं, Imran was both a customer and a supplier. His purchase ledger balance of 13,200 has been set off against his sales ledger balance of 25,600 in the control account, but nothing had been recorded in the customer's account. तो अब इसका क्या मतलब है, अब आपने सब्सिडरी लेजर में एंट्री नहीं की थी, आपने सब्सिडरी लेजर में कॉन्ट्रा की एंट्री पास करनी है. किस अमाउंट से पास करनी है, लोअर ऑफ द टू फिगर से. तो 13,200 से आपको इमरान का अकाउंट क्रेडिट करना है, यानी कि यहाँ पे आप कर देंगे इसको लेस, राइट, यहाँ पे आपने इसको कर दिया लेस 13,200. ये सारी फिगर्स रेड में है ना, ये माइनस हो रही हैं, ठीक है. एक्सेल पे ब्रैकेट साइन मेरे से आ नहीं रहा था, तो मैंने फिर सारा यहाँ पे छोटे छोटे माइनसेस लगे हुए, इसको जरा ख्याल रखिएगा, रेड में मतलब माइनस हो रहा है. फिर आपके पास आ रहा है a debt of rupees 12,100 had proved bad but no entry had been passed in the books. बुक्स का टर्म आ गया, यानी कि ना ही कंट्रोल अकाउंट में एंट्री हुई है ना ही सब्सिडरी लेजर में. तो आपने क्या करना है, 12,100 से बैड डेट को राइट ऑफ कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और यहाँ पे भी आपने क्रेडिट कर दिया यानी कि माइनस कर दिया, ठीक है. फिर आपके पास आता है डिस्काउंट अलाउड ऑफ 5,110 हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ एहसन अकाउंट. तो आपने एहसन को कोई डिस्काउंट अलाउ किया था, उसको कौन सी साइड पे लिखना चाहिए था, एहसन के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे. आपने इसको कहां पे पोस्ट कर दिया, एहसन के डेबिट साइड पे पोस्ट कर दिया, यानी कि अब आपको डबल द अमाउंट से एहसन का अकाउंट क्रेडिट करना होगा. एहसन का अकाउंट क्रेडिट करने से क्या मुराद है, माइनस करना डबल द अमाउंट से, यानी कि 10,220 से, ठीक है, क्रेडिट करना यानी कि माइनस करेंगे. क्लियर है यहां तक. आखिरी आपके पास आइटम क्या आता है, अ डेटर अकाउंट वाज चार्ज्ड विद रुपीज 7,000 इंटरेस्ट बट इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कंट्रोल अकाउंट. तो फॉर्मेट के हिसाब से आपको पता है कि इंटरेस्ट से क्या होता है, इंटरेस्ट से रिसीवेबल का अकाउंट डेबिट होता है. आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, अभी आप रिकॉर्ड कर देंगे, सारे आइटम्स खत्म हो जाएंगे. आपने बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, कैरेट डाउन.
ओके ओके, चलें ठीक है, यकीन कर लिया, डोंट वरी। सही है। और फिर आपके पास आ गया 136,400 कैरेट डाउन, और इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का टोटल आपका बैलेंस करेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं उस्मान, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आपने सिर्फ मैं आपका बाकी भी चेक कर लेती हूँ, मेरे ख्याल से आपने फिर सिर्फ यही दो मिस्टेक्स की हैं। एक तो जी, आपने मेरे हाथ से यही दो सिर्फ मिस्टेक्स की हैं, बाकी सब आपका बिल्कुल ठीक है। आपने एक तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस, यहाँ पे आपने तीन आइटम्स को ले लिया, राइट, 152 860 को भी लिया है, और ओपनिंग के ब्रॉड डाउन इस तरह से तो कभी भी नहीं किया था, राइट। और आपने यहाँ पे ब्रॉड डाउन नहीं लिए थे, और यहाँ पे आपने एक गलती वही की है जो मोहसिन ने भी की है, 10,500 को आपने क्रेडिट कर दिया, हालांकि क्रेडिट कौन सा होता है, बैड डेट एक्सपेंस का अकाउंट। ठीक है, तो काफी छोटी छोटी मिस्टेक्स की हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने। मेरे ख्याल से आप दोनों के भी 4 से 5 मार्क्स ही डिडक्ट हुए होंगे। ठीक है, सो यू पास्ड अल्हम्दुलिल्लाह, 50% से ज्यादा आप लोगों ने ठीक कर लिया है, दैट्स वेरी गुड। मोहसिन, आपकी जो गलती है वो 152,860 8,018, हाँ अब देखो आपने भी वही काम किया, 18,200 का कहां से आ रहा है क्रेडिट बैलेंस। आपने अपने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में 18,200 का कोई क्रेडिट बैलेंस लिया हुआ है, ये आपने पता नहीं कहां से लिया है। ठीक है, इसका आपने कुछ गड़बड़ की हुई है। फिर आपने 8,000 यहाँ पे सही माइनस किया, 35,760, 7,700, 1,000, 13,200, 12,100, बाकी सब बिल्कुल ठीक है। आपने यहाँ पे कोई गड़बड़ की हुई है, एक एडिशनल फिगर ली हुई है 18,200 की नेगेटिव में। फिर आपने कंट्रोल अकाउंट में गलती सिर्फ एक की है, आपने 10,500 यहाँ पे लिया हुआ है, तो आपने अपने टोटल इसमें मार्क्स जो डिडक्ट करने हैं, और इसमें आपके पास 8,000, और इसमें आपने डिस्काउंट अलाउड 7,700 क्रेडिट साइड पे लिया हुआ है, एडजस्टेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में नहीं लेना था, राइट। क्योंकि वो डिस्काउंट अलाउड 7,700 का सिर्फ कहां पे मसला हुआ है, कस्टमर्स अकाउंट में हुआ है, सिर्फ कस्टमर्स अकाउंट में गलती हुई है, कंट्रोल अकाउंट में तो गलती हुई नहीं थी, राइट। तो आपने 7,700 का एडिशनल यहाँ पे एक आइटम ले लिया है, 1,600 7,000। आपके टोटल मार्क्स जो डिडक्ट होंगे वो होंगे 0.5 0.51 2 और 3, तकरीबन 3 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे, 3 to 4 मार्क्स। ठीक है, और उस्मान आपके भी तकरीबन इतना ही है, तो वेरी गुड, ठीक है, इट वाज अ गुड एफर्ट। अब चाहें तो इस क्वेश्चन को दोबारा से 2-3 दिन के बाद रिवीजन करते हुए दोबारा से इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, नाउ यू नो कि भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं और कहाँ कहाँ आप लोगों ने मिस्टेक्स किए हैं। तो कोई प्रॉब्लम है? जी बिल्कुल, जब कस्टमर एडवांस दे रहा होता है तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, गुड्स सप्लाई कर देते हैं तो डेबिट साइड पे नहीं। जब देखो, जब आप ठीक है, आपको कस्टमर ने एडवांस दिया तो आपने रिकॉर्डिंग कर ली 13,000 की यहाँ पे। अब सवाल में ये लिखा हुआ है कि जो ओपनिंग एडवांस है 23,000 और ड्यूरिंग द ईयर एडवांस है, उसके अगेंस्ट आपने गुड्स सप्लाई कर दिए। जब ये बात लिखी होती है ना कि उसके अगेंस्ट गुड्स सप्लाइड है, तो आपने ये कहना है कि ये जो सेल्स की फिगर है ना 892,500, इसमें इन दोनों के अगेंस्ट जो आपने गुड्स सप्लाई किए थे ना उनकी फिगर भी शामिल है। देखो होता क्या है, जब आपने एडवांस दिया, सॉरी एडवांस जब आपने रिसीव किया, ठीक है, जब आपने एडवांस रिसीव किया तो डबल एंट्री क्या पास करनी है, बैंक डेबिट करना है या कैश डेबिट करना है, और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट करना है। यहां तक क्लियर है सबको? ये आपने क्या किया, जब एडवांस रिसीव किया, जब उसके अगेंस्ट आप गुड्स सप्लाई करेंगे तो डबल एंट्री क्या पास होगी, डबल एंट्री पास होगी सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, है ना, एडवांस अब खत्म हो रहा है, डेबिट, और क्या क्रेडिट होगा, सेल्स क्रेडिट होंगी, राइट।
यानी कि क्रेडिट सेल्स आप रिकॉर्ड कर दोगे और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को आपको कर दोगे डेबिट, यानी कि यहाँ पे जो आपके पास सेल्स की फिगर नजर आ रही है ना 892,500 की, इसके अंदर इन दोनों के अगेंस्ट जब आपने सप्लाई किया होगा दोनों एडवांसेस के अगेंस्ट, तो इनके अगेंस्ट जो आपने गुड्स सप्लाई किए होंगे उनकी अमाउंट ऑटोमेटिकली इसमें शामिल है, आपको एडिशनल नहीं करना। आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ तो नहीं है ना कि सेल की फिगर में वो अमाउंट शामिल नहीं है, नहीं, आपने नॉर्मल उसको लेके चलना है। आपने कहना है ठीक है गुड सप्लाई हो गए, यानी कि हमारे पास ये जो सेल्स की फिगर आ रही है ना इसमें 892,500 की आप फिगर जो कैलकुलेट किया है, इसमें इन दोनों के अगेंस्ट जो गुड सप्लाई किए और उनके अगेंस्ट ये जो डबल एंट्री पास करनी थी सेल्स के अगेंस्ट, वो आपकी इसमें ऑलरेडी शामिल है। क्लियर होगी बात? जी उस्मान, मोहसिन, जुलेखा, ठीक है। बस आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने बस कहना है कि इसका मतलब है कि कैरेट डाउन जो है एडवांस वाला, यानी कि क्रेडिट बैलेंस का कैरेट डाउन 0 है, यहाँ पे आप 0 कुछ भी नहीं लिखेंगे। नहीं नहीं नहीं, गुड्स ईयर एंड में सप्लाई नहीं हो रही, वो ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर सप्लाई हो चुकी, ड्यूरिंग द ईयर गुड्स वर सप्लाइड। और इवन अगर ईयर एंड पे हो रही है 31 जुलाई पे हो रही है तो वो भी तो उसमें रिकॉर्ड हुई होंगी ना, सेल्स के अंदर तो वो अमाउंट जा रही है। ईयर एंड पे हो रहा है, अगर 31 जुलाई को भी फॉर एग्जांपल आपने गुड्स सप्लाई किए हैं तो आपका क्या सिचुएशन होगा, क्लोजिंग से पहले आप इसकी डबल एंट्री तो पास कर दोगे ना, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट और सेल्स क्रेडिट, आप सेल्स की रिकॉर्डिंग तो कर दोगे इसकी, ठीक है। इसको आप सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड कर लोगे कि आपने उनके अगेंस्ट गुड सप्लाई किए। दोनों अलग अलग प्रोसेसेस हैं, कंफ्यूज मत हो। इनके अगेंस्ट जो गुड सप्लाई हुआ हुआ है बिल्कुल ठीक बात है, इनको डेबिट होना चाहिए और वो डेबिट इस फिगर में ऑटोमेटिकली आ रहा है। डेबिट साइड पे कुछ क्रेडिट आता तो नहीं 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 नहीं, ओहो देगा मोहसिन, ऐसा कभी भी नहीं होगा वो टोटल सेल्स ना दे। हर दिन की अलग अलग सेल्स ले रहा होगा तो फिर तो आप गए काम से। पूरे साल का आपको कंट्रोल अकाउंट बनाना है तो वो 365 फिगर्स देगा आपको, नहीं ऐसे कभी नहीं होगा। मतलब आप क्वेश्चन की साइकी भी तो समझो ना, ऐसा दे नहीं सकता वो। अगर डेबिट साइड पे कुछ क्रेडिट आता तो एडजस्टेड में उसको भी क्रेडिट साइड पे लेते। हाँ, अगर एडवांस कुछ रहता, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये बताती कि ड्यूरिंग द पीरियड ये जो आपको आपने आपने एडवांस आपने रिसीव किया है 13,000 का, इसके अगेंस्ट गुड सप्लाई नहीं हुए तो हम क्या करेंगे, 13,000 को फिर हम कहेंगे कि क्रेडिट बैलेंस है ना, लाइबिलिटी है, तो हम कहते हैं कि फिर ठीक है, इसका मतलब है कैरेट डाउन जो है 13,000 आता, डेबिट साइड पे लिखते हैं ना, वो क्रेडिट बैलेंस होता। फिर हम ये कहते हैं कि साल के आखिर में खड़े होके, आखिरी दिन खड़े होके हम कहते हैं कि हमारे सर पे 13,000 की लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हमने 13,000 रुपए रिसीव कर लिया था एडवांस और उसके अगेंस्ट हमने गुड सप्लाई नहीं किए। तो अब आपकी ये क्या बन गई, ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड कर ली यहाँ पे, और साल के आखिरी दिन आप खड़े होके कह रहे हो कि ये मेरी क्रेडिट लाइबिलिटी है, मेरा क्रेडिट बैलेंस है। हाँ जी, ठीक है, सही है मोहसिन, वो टोटल सेल्स देगा आपको। हाँ, वो ये बात कह सकता है, वो ये बात कह सकता है कि 892,500 ये जो सेल्स की फिगर है, इसके अंदर एडवांस के अगेंस्ट जो सप्लाई किया है उसकी सेल मौजूद नहीं है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इस तरह से इंफॉर्मेशन होती तो आप 892,500 को यहाँ पे लिखते और फिर आप 13,000 प्लस 23,000 दोबारा यहाँ पे डेबिट पे लिखते। ठीक है, क्लियर है बात? जी उस्मान, क्लियर है। कुछ एडवांस अगर रहता होगा तो वो 13,000 की फिगर, फॉर एग्जांपल जितनी भी एडवांस की फिगर है वो आपके कैरेट डाउन में भी आ रही होगी। ठीक है, वो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे भी नजर आ रही होगी, क्रेडिट साइड पे भी नजर आ रही होगी और डेबिट साइड पे एज ए कैरेट डाउन नजर आ रही होगी। वो दोबारा लिखते हैं कैरेट डाउन बना के, और वो भी ऑपोजिट साइड पे दोबारा लिखेंगे, 2 दफा नजर आ रहा होगा वो एक ही दफा नहीं लिखना कि आपने एडवांस दिया है तो बस सिर्फ यहां से हटा के और यहाँ पे लिख दिया, नहीं,
यहाँ पे आएगी डबल एंट्री के थ्रू आएगी, क्या आएगी, बैंक डेबिट हुआ तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हुआ। अब अगर मैंने इसमें आपको बताया कि जी इसके अगेंस्ट आपने अभी तक गुड सप्लाई नहीं किए, यानी कि साल के आखिरी दिन खड़े होकर आप क्या बोलोगे कि मेरे सर पे लाइबिलिटी मौजूद है, तो आपने दोबारा फिर 13,000 डेबिट साइड पे न दिखाना है एज अ कैरेट डाउन। ठीक है, चलें सही है। अच्छा, आपको ऑटम 2016 के क्वेश्चन का स्पेसिफिक, ठीक है सही है। मैं एक काम ये करती हूँ, ऑटम 2016 का क्वेश्चन मैं देख रही थी तो मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों को ये बोलूं कि करें, ठीक है। तो एक काम ये करते हैं, जुलेखा, मोहसिन और उस्मान, आप लोग जरा नोट कर लो, आप लोगों को ऑटम 2016 का क्वेश्चन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, मैं आपके सामने खोल देती हूँ, बहुत ही अच्छा सवाल है वो, इसको आप अटेम्प्ट करें, फिर हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे। क्योंकि अभी आपका प्रोविजन का टेस्ट भी आ रहा है, तैयारी करनी है उसकी भी, राइट। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, सब आपको आता है, ये बात याद रखिएगा, यू नो एवरीथिंग, ठीक है। सब हमने पढ़ लिया, जनरल प्रोविजन भी पढ़ लिया, स्पेसिफिक प्रोविजन भी पढ़ लिया, बस अब जरूरत किस बात की है, जरूरत इस बात की है, और इसमें काफी चीजें हम ऑलरेडी क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, जो मैंने सवाल बनाया था, ये मैंने पिछले सेशन में भी इसी तरह का सवाल बनवाया था, ठीक है। इसी तरह का सवाल जिसमें इस तरह का आइटम आ रहा था, ये आई कैप के क्वेश्चन बैंक में भी इस तरह से टेस्ट हो चुका हुआ है। तो आपने इसको बिल्कुल तहम्मुल के साथ इंग्लिश पे गौर करते हुए आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जुलेखा, लेट्स गिव देम अनदर डे, ठीक है, कल तक कर लेंगे इसको सॉल्व उस्मान और मोहसिन, ताकि कल हम इसको डिस्कस कर सके, ठीक है। इसको कल जल्दी से इसको कर लीजिएगा जुलेखा, पर इंशाल्लाह इसको कल इकट्ठे ही डिस्कस करेंगे। अब जल्दी से आ जाएं अपने मेन हमारे टॉपिक पे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे। हमारे पास तकरीबन 20 मिनट हैं, ठीक है, देन आई विल हैव टू लीव। आप डाउनलोड कर लो ना, आप डाउनलोड कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं फिर अगर अपलोड करूंगी ना तो फिर वो शाम हो जाएगी उसमें, क्योंकि मैं फौरन से निकल जाऊंगी अभी, ठीक है। चलें जी, ऑटम 2016 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कर रहे थे, ठीक है, और मैंने ये दोनों हैंडआउट्स जो हैं वो आपके अपलोड भी कर दिए। अब कल जो है हमने ये काम जरूर कर लिया था कि हमने मैचिंग कर ली थी, राइट। हमने मैचिंग करके उन फिगर्स को आइडेंटिफाई कर लिया था जो कि आपकी दोनों जगह पे नहीं आ रही, ठीक है। जिस तरह जो पहली आपके पास आइटम दोनों जगह पे नहीं आ रही थी वो थी 3,400 वाली, फिर ये सब आपका आ रहा था सलीम का आ रहा था 2800, सना का नहीं आ रहा था, सर्वर का नहीं आ रहा था, और 1700 भी आ रहा है, और ये 3,300 भी आ रहा है, 1700 भी आ रहा है, 4,200 अहमद का नहीं आ रहा था, 4,200, 2,000 और 1,100, ठीक है, और कमीशन भी आ रहा है, सही है। और इधर आपके पास सारी चीजें आ रही थी सिवाय लास्ट 2 आइटम्स के और 900 के, ठीक है। तो सबने अपने पास ये किया हुआ है, आप लोगों ने क्या डाउनलोड किया है, इस तरह से हाईलाइट कर रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं कि फिर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्रिंट आउट्स ले लिया करें, ठीक है, अगर प्रिंट आउट ले सकते हैं तो अच्छा। हैंड आउट आपके पास हार्ड में मौजूद है। अब हमें करना क्या है, अब देखिए मैंने आप लोगों को ये डिस्कस आप लोगों से कर लिया हुआ है ना कि हमारे पास एरर्स के रीजंस क्या क्या हैं, वो वाला हैंड आउट 1 हमने डिस्कस कर लिया है ना। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डायरेक्ट डेबिट क्या होता है, चले ठीक है। तो हम एक उसको ये करते हैं, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं। हमें ये देखना है, ये बात शायद ये भी हम कर चुके हैं कल शायद, आइटम्स अपेयरिंग इन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन कैश बुक, राइट। जो आइटम्स बैंक स्टेटमेंट में आ रहे होते हैं लेकिन कैश बुक में नहीं आ रहे होते, वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके पास बैंक चार्जेस, वो होते हैं आपके पास स्टैंडिंग ऑर्डर, डायरेक्ट डेबिट, क्रेडिट ट्रांसफर, इसके अलावा और क्या होगा, क्रेडिट ट्रांसफर हो गया, एक और था बैंक एरर, ठीक है,
लेकिन बैंक एरर को भी रहने देंगे। स्टैंडिंग ऑर्डर, डायरेक्ट डेबिट, क्रेडिट ट्रांसफर, बैंक चार्जेस, ठीक है। अच्छा चले, ये हमने लिस्ट बना ली, ठीक है, लिस्ट बना ली। ये जो आइटम्स हैं जो कि बैंक स्टेटमेंट में आ रहे हैं लेकिन कैश बुक में नहीं आ रहे, इनको मिला के एक और आइटम में लिखूंगी, अपने पास नोट कर लें। इन सारे आइटम्स को हम लेंगे एडजस्टेड कैश बुक के अंदर, ठीक है। ये सारे वो आइटम्स हैं जिन केस में कैश बुक आपकी अपडेटेड नहीं है, कैश बुक में ये आपके अपेयर नहीं हो रहे थे, राइट, दे वर नॉट अपेयरिंग इन द कैश बुक। यानी कि अब हमने क्या करना है, जब हमने दोनों फिगर्स को रिकंसिलिएशन की बात आएगी, दोनों फिगर्स को ठीक करने की बात आएगी, तो हम ये कहेंगे कि इन आइटम्स को हम लेंगे कैश एडजस्टेड कैश बुक में, जिसका भी फॉर्मेट हम देखते हैं, ठीक है। इनके साथ साथ आपने एक और चीज लिखनी है कि जो आपने कैश बुक में एरर्स किए थे और आपको बाद में पता लगे कि आपने गलती की हुई थी, उसकी भी एडजस्टमेंट आपने कब कहां पे करनी है, नेचुरली सी बात है एडजस्टेड कैश बुक में। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हम एडजस्टेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं ना, एडजस्टेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, एडजस्टेड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, उसमें क्या बना रहे होते हैं, उसमें हम बना रहे होते हैं क्या, एडजस्टमेंट्स पास कर रहे होते हैं। उसमें हम अपनी कैश बुक में जो जो डेफिशिएंसीज होती हैं, जो जो एरर्स होते हैं, उनको हम अकाउंट फॉर कर रहे होते हैं ताकि हमारी कैश बुक अब बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, राइट, सेल्स हमारा कंट्रोल अकाउंट बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। यहाँ पे हमें किसको परफेक्शन पे लेकर आना है, कैश बुक को, राइट। तो कैश बुक में आपका इस महीने का बैंक चार्जेस नहीं रिकॉर्डेड थे, इस महीने आपको स्टैंडिंग ऑर्डर की कोई पेमेंट की हुई थी वो आपने रिकॉर्ड नहीं की हुई थी, डायरेक्ट डेबिट था जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, क्रेडिट ट्रांसफर था जो कि आपने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, और कैश बुक में जो एरर्स किए हुए थे आपने, वो अब आप ठीक करेंगे एडजस्टेड कैश बुक में। इसी तरह जो आइटम्स आ रहे थे कैश बुक के अंदर लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहे थे, यानी कि इन सिनेरियोस के अंदर बैंक आपका अपडेटेड नहीं था, वो कौन कौन से हैं, वो आपके हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, ठीक है। ये दो आइटम जिनको हम टाइमिंग डिफरेंस भी कहते हैं, जिसमें हम ये क्या बात कर रहे होते हैं कि इन दो सिनेरियोस के अंदर बैंक स्टेटमेंट के पार्ट पे कोई टाइम लैग आ रहा है, बैंक जो है वो अपडेटेड नहीं है, वो हो जाएगा। टाइमिंग डिफरेंस हमने कल डिस्कस किया था, इसको टाइमिंग डिफरेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि बैंक को पता लग जाएगा कि आपने कोई पेमेंट की है जैसे ही उसको चेक प्रेजेंट होगा। बैंक को 3-4 दिन के बाद बैंक कर देगा आपके अकाउंट को डेबिट, क्रेडिट सॉरी, पैसे आपके अकाउंट में डाल देगा जैसे ही जो आपने चेक दिया हुआ है उसको डिपॉजिट करने के लिए, वो उसको नहीं ऐसा बोलते नहीं है, अनप्रेजेंटेड चेक्स को अनडेबिटेड चेक्स बोलते ही नहीं है, टर्म है ही नहीं है, ठीक है। जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो हमें खास जो मैं बता रही हूँ ना टर्मिनोलॉजीज, बस उन्हीं पे स्टिक करें, ठीक है, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज के केस में आप अपनी तरफ से नहीं बना सकते, जो आपका प्रैक्टिस नहीं ऐसा बोलते नहीं है उसको, वो टर्म है ही नहीं, दादा यू कांट यूज दैट टर्म इन बैंकिंग के इसमें, सही है। तो अब ये तो स्पेसिफिक टर्म्स है ना, इस तरह तो फिर आप मुझे बोलोगे जी डायरेक्ट डेबिट को कोई और क्यों नहीं नाम लेते, क्रेडिट ट्रांसफर को कोई और नाम क्यों नहीं देते, डायरेक्ट डेबिट को एक और नाम कह सकते हैं, डायरेक्ट क्रेडिट हो सकता है वो, और होता भी है डायरेक्ट क्रेडिट, ठीक है। स्टैंडिंग ऑर्डर को स्टैंडिंग ऑर्डर क्यों बोलते हैं, कुछ और क्यों नहीं बोलते, राइट। तो ये तो आपकी टर्मिनोलॉजीज है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी एस्टैब्लिश हुई हुई, यू कांट चेंज दैट, ठीक है, अपनी तरफ से आप नहीं बनाओ कोई, सही है। तो ये दो आइटम्स ऐसे हैं जो कि बैंक स्टेटमेंट जिनमें अपडेटेड नहीं है, तो जिन सिचुएशंस में बैंक स्टेटमेंट के पार्ट पे कोई लैग है, कोई डेफिशिएंसी है, तो अब देखो बैंक स्टेटमेंट हमारा डॉक्यूमेंट तो नहीं है, बैंक स्टेटमेंट हमारा लेजर थोड़ी है, बैंक स्टेटमेंट किसका लेजर है, बैंक स्टेटमेंट तो बैंक का लेजर है, उसने तो हमें एक कॉपी भेज दी थी ताकि हम चेकिंग कर सकें, चीजों की कंट्रोल कर सकें, राइट। तो अब अगर बैंक के पार्ट पे कोई लैग आ रहा है तो हम जाके उसको ठीक तो कर नहीं सकते, जो हमारे पार्ट पे लैग आ रहा है उसको हम ठीक कर रहे हैं, किसमें, एडजस्टेड कैश बुक बना के। जो बैंक के पार्ट पे लैग आ रहा है, टाइम लैग आ रहा है, टाइमिंग डिफरेंस है, जो बैंक का एरर है, वो हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, बैंक को फोन करके बता देंगे कि भाई आपने ना अपनी बुक्स में जरा ये गलती की हुई, इसको जरा देख लें, बैंक एरर के केस में, ठीक है। तो जो ये 3 आइटम्स हैं, देखो इन दोनों आइटम्स को भी मैं एरर नहीं कहूंगी, इन दोनों आइटम्स को मैं क्या कह रही हूँ, टाइमिंग डिफरेंस। बैंक एरर करना, बैंक का एरर करने का मतलब ये था कि कोई ट्रांजैक्शन उसने रिकॉर्ड नहीं की जो करनी चाहिए थी,
या उसने कोई एडिशनल कोई किसी और अकाउंट होल्डर की ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में डाल दी, वो गलती हो गई ना उससे। अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स के केस में हम कहेंगे कि बैंक की कोई गलती नहीं है, बैंक को तो इन चीजों के बारे में पता ही नहीं है। जब बैंक को वो चेक प्रेजेंट हो जाएगा या जब बैंक के अपने प्रोसेस वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो बैंक की पोजीशन और हमारी पोजीशन बिल्कुल सेम हो जाएगी। ठीक है, बैंक भी वो अल्टीमेटली काम कर लेगा, अभी वो कर ही नहीं सकता क्योंकि उसकी वेरिफिकेशन, उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ या उसके पास अभी तक चेक ही नहीं पहुंचा, राइट। तो इन सारी चीजों को हम कहाँ पे शो करेंगे, इन सारी चीजों को हम शो करेंगे सिर्फ यहाँ पे करेक्शन का टर्म मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी, यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट का टर्म इस्तेमाल नहीं करूंगी, यहाँ पे सिर्फ मैं प्रेजेंट करूंगी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जल्दी से फॉर्मेट्स के ऊपर। फॉर्मेट आपका हैंडआउट 1 में ही नीचे गिवन है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के आपके पास दो फॉर्मेट्स हैं। वील स्टार्ट विद फॉर्मेट 1, फॉर्मेट नंबर 2 भी हम किसी सवाल में फॉलो कर लेंगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है एज सच। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की हेडिंग डाली एज ऑन, यू स्टार्ट विद व्हाट, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, यानी कि एडजस्टेड कैश बुक का कैरेट डाउन, राइट। जिस तरह ये दिस इज अ लिटिल डिफरेंट देन कंट्रोल अकाउंट का रिकंसिलिएशन दो, ठीक है, वो इंशाल्लाह भी क्लियर हो जाएगा। तो यू हैव टू हैव व्हाट, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस। तो इसके लिए पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, पहले आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाना पड़ेगा। आपका जो अनएडजस्टेड बैलेंस है कैश बुक का वो आप यहां लिख देंगे, ठीक है। नहीं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम ही बनाएंगे, उसका मैं पर्पस बताती हूँ उसका, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी हम बना रहे हैं, एडजस्टेड कैश बुक भी हम बना रहे हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, अभी चले काम ये करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उससे फिर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का मेन मकसद ये होता है कि आप लिस्ट डाउन कर देते हो कि मेरा बैलेंस अभी भी क्यों डिफरेंट आ रहा है बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से। उसमें आपके कंट्रोल में आ जाती हैं चीजें, आपके सामने एक ही पेज पे आ जाता है कि जी अभी भी जो डिफरेंस आ रहा है ना वो इस वजह से आ रहा है, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से आ रहा है, और बैंक ने गलती की थी, वो गलती ठीक कर देगा तो हो जाएगा सारा काम ठीक। सही है, इसको अभी देखते हैं, सही है, इसको टेंशन ना लें, अभी शब्द समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। चलें जी, तो सबसे पहले हमने बनाना क्या है, जब तक हम एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाएंगे हम वी कांट मेक आर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओरिजिनल कैश बुक आपके पास कौन सी है, ओरिजिनल कैश बुक ये आपको दी हुई है। सितंबर 30th को बैलेंस कैरेट डाउन आ रहा है 2250 का, सितंबर 30th का बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का आ रहा है 6525। तो सितंबर 30th को खड़े होकर आप बोलेंगे दोनों में डिफरेंसेस हैं, फिर आप ये हाईलाइट करेंगे कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि दोनों जगह पे आ रही हैं। तो जो बच जाएंगी वो ऐसी चीजें होंगी जो कि आइदर ऑफ द टू जगहों पे आ रही है, या तो वो कैश बुक में मौजूद है बैंक स्टेटमेंट में मौजूद नहीं है, या वो बैंक स्टेटमेंट में और कैश बुक में नहीं है। इतनी बात क्लियर होगी। अब आपको क्या बनाना है, सबसे पहले आपको बनाना है एडजस्टेड कैश बुक, और आज ही की डेट पे यानी कि क्लोजिंग की डेट पे 30 सितंबर पे खड़े होके अब आप ये कह रहे हो कि अब मुझे ये समझ में आ गई कि मेरी कुछ डेफिशिएंसीज हैं कैश बुक के बैलेंस में, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की हुई, ठीक है, जिसमें बैंक चार्जेस हो गए। और वो कौन से आइटम्स हैं जो मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए हुए, जो बैंक स्टेटमेंट में टिक नहीं हुए हुए, जो बैंक स्टेटमेंट में 4 आइटम्स टिक नहीं हुए हुए, ये वो कौन से आइटम्स हैं, ये वो आइटम्स हैं जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस महीने की बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रहे हैं, कैश बुक में नजर नहीं आ रहे, यानी कि कैश बुक में इनकी डेफिशिएंसी है। क्लियर है बात। तो फिर आपने क्या करना है, 30 सितंबर को अब आपने एडजस्टेड 20x8 यानी कि 2008, ठीक है, 2018 भी हो सकता है, x की जगह कुछ भी आ सकता है, ये ऐसी एक फॉर्मेट है, इसकी इसमें कंफ्यूज ना हो, साल है ये। अब आपके पास जो अनएडजस्टेड बैलेंस है कैश बुक का 30 सितंबर पे वो क्या है, 2250। इसको आपने क्या बना देना है, ब्रॉड डाउन बना देना है। ब्रॉड डाउन यानी कि अनएडजस्टेड आपका ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ये बिल्कुल ये उसी तरह से जिस तरह आप एडजस्टेड कंट्रोल अकाउंट बनाते हो ना, अनएडजस्टेड बैलेंस जो है वो आपका क्या है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है,
यहाँ पे देखें क्रेडिट साइड पे आ रहा है, यानी कि ये डेबिट बैलेंस है 2250 का। इसको आपने क्या बना देना है, 30 सितंबर पे खड़े होके आप ये कहेंगे अब ये मेरा ब्रॉड डाउन बन गया। लेकिन ये ब्रॉड डाउन, ये ओपनिंग वाला ब्रॉड डाउन नहीं होगा, ये होगा इसी डेट का अनएडजस्टेड बैलेंस। ठीक है, वेरी गुड। तो 2250 आपने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें वो आइटम्स पोस्ट करने हैं जो कि आपने ओरिजिनल कैश बुक में आपको नजर नहीं आ रहे थे। और वो कौन से आइटम्स हैं, वो ये 3 आइटम्स हैं। पहले आप इधर आ जाएं, क्रेडिट कॉलम में आपको नजर आ रहा है एक डिविडेंड रिसीव्ड, बैंक उसको क्रेडिट कर रहा है, यानी कि बैंक अपनी लायबिलिटी इससे बढ़ा रहा है 900 से। क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि पैसे आपके अकाउंट में आए। तो ये क्या है आपका, ये किस्म का क्रेडिट ट्रांसफर है ना। आप भले उसका क्रेडिट ट्रांसफर मत नाम लिखो, आप ये लिखो कि 900 रुपए का हमें एक डिविडेंड रिसीव हुआ था जिसको मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया था। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको रिकॉर्ड कर लूंगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो 900 को भी आप कहेंगे, अब आप इसको भी टिक कर लेंगे कि इसका भी अब मैंने बैंक स्टेटमेंट में ये आ रहा था, अब मैंने इसको अपनी कैश बुक में भी शो कर दिया। ठीक है, यानी कि अब ये दोनों जगह पे रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, फिर मेरी कैश बुक में एक डेफिशिएंसी आ रही थी, मैंने बैंक चार्जेस रिकॉर्ड नहीं किए हुए थे 15 रुपए के। बैंक ने मेरे बैंक अकाउंट से ये डिडक्ट कर लिए थे। नहीं, डेट्स नहीं आएंगे क्योंकि सारा काम हम करेंगे 30 सितंबर पे कर रहे हैं ना। तो बच्चे बैंक कह रहा है ना कि डिविडेंड आया, डिविडेंड इस अकाउंट में रिसीव हुआ। सही है, मिला बिल्कुल हमें है, लेकिन वो एक जेनेरिक टर्म में बात कर रहा है कि डिविडेंड रिसीव हुआ इस अकाउंट के अंदर। ठीक है, इतना ज्यादा आप मत उसको वो करो, जो जिस बात पे मैं बोलूँ ना फोकस करो, उस बात पे ही करो ज्यादा फोकस। ठीक है, इस तरह तो आप फिर बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, टर्मिनोलॉजीज पे इतना ज्यादा मत जाओ। जहां जहां मैं आपको बोलूँ ना, देखें यहाँ पे जरा नोट करें, गौर करें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको जरा हाईलाइट करें, उधर आप ज्यादा फोकस करो। ठीक है, वरना इस तरह तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आपके पास क्या है, फिर आपके पास एक अमाउंट डेबिट होता हुआ नजर आ रहा है आपको बैंक स्टेटमेंट में, यानी कि बैंक ने ये पैसे आपके अकाउंट से निकाले, आपने पेमेंट की और आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की हुई थी 15 रुपए की। तो अब आप क्या करोगे, कैश बुक में पेमेंट साइड पे 30 सितंबर को ये रिकॉर्डिंग कर लोगे कि आज के दिन हमें नजर आ रहा है ना, आज के दिन हमें पता लग रहा है, तो आज के दिन हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे कितने की, 15 रुपए की। ठीक है, फिर आप ये कहोगे कि अब 15 रुपीज बैंक स्टेटमेंट में भी आ गया, और इसी महीने की यानी कि 30 सितंबर मतलब सितंबर के महीने की कैश बुक अब आप बना रहे हो ना, एक किस्म की उसी डेट पे ठीक कर रहे हो, यानी कि 30 सितंबर के महीने का अब आप बैलेंस ठीक कर रहे हो, राइट। तो अब आप ये कह रहे हो कि अब बैंक चार्जेस मेरे कैश बुक में भी आ गया इस महीने के, और मेरे बैंक स्टेटमेंट में तो आ ही रहा था। फिर एक और आइटम है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, ये तो टिक हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक आइटम है 60 रुपीज का, जो कि दोबारा क्या हो रहा है, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट होता हुआ नजर आ रहा है। डेबिट्स का मतलब क्या है, पेमेंट होती हुई नजर आ रही है, राइट। और ये पेमेंट आपको पता ही नहीं थी, क्यों, क्योंकि हो सकता है कोई स्टैंडिंग ऑर्डर हो, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल ही लिख दो। ठीक है, जिसमें आपको पर्टिकुलर जो लिखे हुए हैं आप एग्जैक्टली वही लिख दो, वो भी आंसर आपका ठीक आएगा। तो अब आप ये कहोगे ठीक है, अब 30 सितंबर को हमने क्या किया, 60 रुपीज अपने पास रिकॉर्ड कर दिए। आपने कहा कि मेरे कैश बुक में जहां जहां डेफिशिएंसीज थी वो मैंने पूरी कर दी, तो अब मेरा कैरेट डाउन यानी कि उसी दिन का एडजस्टेड बैलेंस कितना आ रहा होगा, वो आपने बैलेंसिंग फिगर निकाल लेनी, और वो आ रही होंगी आपकी 3075। ठीक है, या आपने इसका बैलेंसिंग फिगर निकाली और यहां लिख दिया 3075। ठीक है, अब आप कहो, अब आप दोबारा जरा मैच करो, ये एडजस्टमेंट करने के बावजूद आपका बैलेंस 6525 से मैच नहीं कर रहा है ना। 6525 अभी भी डिफरेंस आ रहा है ना, अभी भी आप कह रहे हो कि मैंने कैश बुक बिल्कुल परफेक्ट कर दी, बिल्कुल मैंने ठीक पोजीशन दिखा दी, कि मैंने जो पेमेंट्स, जो चेक्स इशू किए हुए थे वो मैंने माइनस कर दिए, जो चेक्स रिसीव किए हुए थे वो मैंने ऐड किए हुए हैं, फिर मैंने बैंक चार्जेस वगैरह की रिकॉर्डिंग नहीं की हुई थी। तो इन सब की रिकॉर्डिंग करने के बाद जो मेरा कैश बुक का बैलेंस आ रहा है वो तो 3075 आ रहा है।
लेकिन अभी भी ये मैच नहीं कर रहा 6525 से, तो इसका मतलब है जो डिफरेंस आ रहा है ना वो उन वजह से आ रहा है, या तो वो टाइमिंग डिफरेंसेस हैं जहां पे बैंक ने कोई चीज रिकॉर्ड नहीं की हुई, या तो बैंक ने कोई एरर किया हुआ है, या बैंक ने बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द आइटम्स अभी तक उनकी रिकॉर्डिंग नहीं की हुई। उन आइटम्स के लिए आप कहाँ जाओगे? अब आपने देखना है कि वो कौन से आइटम्स थे जो कि कैश बुक में मौजूद है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहे, यानी कि बैंक स्टेटमेंट में उन आइटम से रिलेटेड डेफिशिएंसी है। अब कैश बुक आपका एक आपकी ओनरशिप है, कैश बुक एक आपकी चीज है, कैश बुक आपकी अकाउंटिंग का हिस्सा है, इसको तो आप ठीक करेंगे। बैंक स्टेटमेंट को तो आप ठीक कर ही नहीं सकते क्योंकि वो आपकी चीज तो है ही नहीं, राइट? वो तो आपको बैंक ने अपनी चीज की कॉपी दे दी है। तो अब आप क्या करोगे? आपने अब ऐसा करना है, अपने आप को तसल्ली देने के लिए आप बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये आप ही बनाएंगे, ठीक है? और इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम, याद रखिएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, हम एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ क्या करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ लिस्ट डाउन करना चाह रहे हैं कि किन एरर्स की वजह से, किन डिफरेंसेस की वजह से हमारा बैलेंस अभी भी मैच नहीं कर रहा बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से, ठीक है? अच्छा, हमें काम करना पड़ेगा, आई हैव टू एंड द क्लास अभी क्योंकि 9 बज रहे हैं, ठीक है? वरना मैं बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगी। तो एक काम ये करते हैं, इसको फिर कल ही कंटिन्यू करते हैं। कल इंशाल्लाह कल 1.5 घंटे की क्लास ही रखेंगे क्योंकि इंशाल्लाह कल मैं पहुंच जाऊंगी पैक से, है तो उसमें कोई मसला नहीं होगा ये। तो कल इंशाल्लाह हम अपनी कवरेज पूरी रखेंगे। या आप कर लीजिएगा, कोशिश करें इसको करने की घर पे। हैंडआउट आपके सामने, हैंडआउट 1 ही आपके सामने गिवन है। आपने क्या करना है, अभी सिर्फ चाहे तो सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लें। बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक क्या आएगा? 3075, जो आपने रिवाइज्ड एडजस्टेड अमाउंट बनाई निकाली है ना 3075, उसमें आपने क्या करना है? ऐड करने हैं सारे अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो जरा सोचें कि इन आइटम्स में से ये जो आपके पास अनहाइलाइटेड है कैश बुक के अंदर, जो अभी रह गए हैं, ठीक है, जो रीजन फॉर डिफरेंसेस हैं, इनमें से कौन से आइटम्स आपके अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं अदर देन ये कैरेट डाउन? ये जो 3 आइटम्स हैं और ये जो 3 आइटम्स हैं, इन तीनों में से, इन 6 में से कौन कौन से आइटम्स अनप्रेजेंटेड चेक्स कहलाएंगे, कौन कौन से आइटम्स अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स कहलाएंगे? ठीक है, वेरी गुड जुलेखा। क्रेडिट वाले आपके सारे अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं और डेबिट वाले सारे अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स हैं कि आपने रिसीट दिखा दी लेकिन बैंक ने अभी तक डिपॉजिट नहीं किया। आपने यहाँ पे पेमेंट दिखा दी लेकिन बैंक ने अभी तक पेमेंट नहीं दिखाई, तो वो क्या होते हैं? अनप्रेजेंटेड चेक्स, ठीक है? तो आपके पास एक से ज्यादा अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, आपने टोटल अमाउंट ले लेना है। एक से ज्यादा आपके पास अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स है, आप टोटल अमाउंट से काम करोगे, सही है? तो फिर आपका जो रिजल्टेंट बैलेंस आएगा ना वो 6525, वो इंशाल्लाह फिर हम कल डिस्कस करते हैं, ठीक है? अगर कोई क्वेरी भी है, आई एम रियली सॉरी, यू विल हैव टू मतलब वेट ऑन दैट। आप उसको लेके रखें, इंशाल्लाह कल मैं आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर दूंगी, ठीक है? चले, सही है फिर, ठीक है? इजाजत है मोहसिन, उस्मान, जुलेखा, और टेंशन ना लें, हो जाएगा क्लियर इंशाल्लाह। ये प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है? यू डू हैव अ वेरी नाइस डे। अल्लाह हाफिज।